हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। मैम, फर्म की संख्या में वृद्धि क्यों होती है? जब बाजार में फर्मों को लाभ कमाते देखती हैं फर्में, तो उसी व्यापार में नई नई फर्में आने लगती हैं। जैसे मान लो आपने देखा कि कोई व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है और उसमें उससे बहुत लाभ हो रहा है, तो आप क्या करोगी? आप भी उसी व्यापार को करने लगोगी, है ना। तो जब बाजार में फर्मों को लाभ कमाते देखती हैं फर्में, तो नई नई फर्मों का प्रवेश होता है। तो उससे क्या होता है? तो उससे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और उससे क्या होता है? उससे पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। तो अब हम देखते हैं आप कॉपी में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। देखिए, यदि जो फर्में हैं उनकी संख्या में बार वृद्धि होती रहे निरंतर, तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्तिगत फर्में हैं उनके योग से, इनने जितना भी उत्पादन किया इनके योग से ही बाजार पूर्ति बनेगी। तो जब बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि होगी तो उससे बाजार पूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी। तो बाजार में फर्मों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि। और उससे क्या हुआ? सप्लाई जो है उसमें भी क्या हो गई? वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। और जब पूर्ति में वृद्धि होगी तो पूर्ति वक्र दाहिनी ओर से खिसक जाएगा। ये जो पूर्ति वक्र है, पहले ये पूर्ति वक्र था और जब नई नई फर्में आई और ज़्यादा उत्पादन होने लगा तो ये पूर्ति वक्र क्या हुआ? दाहिनी ओर खिसक गया, यानी पूर्ति में वृद्धि हो गई। तो जब बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि होती है तो पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, और पूर्ति में वृद्धि होने से सप्लाई कर्व क्या होता है? राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है मीन्स दाहिनी तरफ खिसक जाता है। तो आप केवल इतना सा मेमोरी चार्ट याद करके इस आंसर को याद कर सकते हैं कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि, आपको पता है वृद्धि से क्या होता है? बाजार पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है। बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि से पूर्ति में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। और पूर्ति में वृद्धि से क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है, वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, नहीं बाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप इस मेमोरी चार्ट से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज, हाउ डज an increase in the number of firms in a market affect the market supply curve। मीन्स नंबर ऑफ फर्म जो हैं मार्केट में वो यदि इंक्रीज होती हैं तो उससे मार्केट सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आंसर, द मार्केट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में ये इंडिविजुअल फर्म्स हैं, और ये जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं इनने जो भी प्रोडक्शन किया, मान लो इस 555 प्रोडक्शन किया, तो यदि हम इनका हॉरिजॉन्टल टोटल कर दें तो ये क्या हो जाएगी? ये मार्केट सप्लाई हो जाएगी। इफ़ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीज, यदि नंबर, पहले एक ही फर्म थी, ये दो और क्या हुई? इंक्रीज हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट इंक्रीज देन द मार्केट सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो क्या हुआ? जब नंबर ऑफ फर्म बढ़ी तो सप्लाई भी क्या हुई? बढ़ी। और सप्लाई बढ़ने से ये जो सप्लाई कर्व पहले था ये क्या हुआ? फर्मों की संख्या में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि हुई और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। एज देयर विल बी मोर नंबर ऑफ फर्म्स सप्लाई मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट। मीन्स जब अधिक फर्म होंगी तो उससे क्या होगा? आउटपुट भी अधिक होगा। अब आप इसे एक मेमोरी चार्ट से भी याद कर सकते हैं कि इफ़ number of firm will increase
then supply also increase, and when supply increase the supply curve shift rightward. तो जो supply curve है वो rightward shift हो जाएगा. आप इस memory chart से भी याद कर सकते हैं. When number of firm in the market is increase, the supply also increase, and supply curve of the firm will shift rightward. Okay, thank you.